Hello friends, in this video I will be covering all the one word substitutions that were asked in SSC CHSL 2019 examination। और साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे जो हमारी वीडियोस हैं, जो प्रीवियस वीडियोस हैं इस चैनल पर, उन वीडियोस में से कितने क्वेश्चंस रिपीट हुए थे। आपको यकीन नहीं होगा, मोर देन 30 क्वेश्चंस रिपीट हुए थे, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन जो वीडियोस इस चैनल पर हैं उन्हीं के अंदर से, स्पेशली वो 8 आवर्स वाली वीडियो, क्योंकि एसएससी में बार बार प्रीवियस ईयर पेपर से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना ज़रूरी होता है। तो अगर आप चाहते हैं यह सीरीज़ कंटिन्यू रहे, आपको पढ़ाना अच्छा लगता है, तो प्लीज़ शेयर करें इस वीडियो को। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बस एक बात ध्यान रखना, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट वर्ड के साथ। फर्स्ट वर्ड पूछा गया था हैपनिंग एवरी 2 ईयर्स, जो हर 2 साल में एक बार होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसमें कन्फ्यूज़न भी हो सकता है। जो 2 साल में एक बार होता है उसको हम बोलते हैं बाई एनियल। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है। वैसे ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ रूट वर्ड वोकेबुलरी वाली सीरीज़ में, आप उस वीडियो को देख सकते हो, पार्ट बी देखना, उसके अंदर आपको ये सारे मिल जाएंगे, एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया है, राइट, वीडियोज़ के साथ। बाई एनियल, बाई मतलब 2 और एनियल मतलब 2 ईयर्स में एक बार। और एक इसी तरह वर्ड होता है बाई एनुअल, ये भी ऑप्शन में दिया गया था जो कंफ्यूज कर सकता है। बाई एनुअल, एनुअल मतलब एक ईयर, और बाय मतलब 2 मतलब एक ईयर में 2 बार, एक ईयर में 2 बार मतलब बाई एनुअल, और 2 ईयर्स में एक बार मतलब बाई एनुअल, राइट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको याद रखना। बाई एनुअल मतलब एक ईयर में 2 बार मतलब 6 मंथ्स में एक बार, और ये भी ऑप्शन में दिया हुआ था। और बाई एनुअल मतलब 2 साल में एक बार। सो हैपनिंग एवरी 2 ईयर, जो 2 साल में एक बार होता है उसको हम बोलते हैं बाई एनुअल। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, राइट। ये मैं एक्सप्लेन करा चुका हूँ ऑलरेडी। और सेंटेनियल मतलब 100 ईयर्स में एक बार होना कोई चीज़। ट्राइएनियल, ट्राई मतलब 3 और एनियल मतलब 3 ईयर्स में एक बार, राइट। सो ट्राइएनियल मतलब 3 ईयर्स में जो एक बार हो उसको हम बोलते हैं ट्राइएनियल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में एक्सप्लेन किया, आप उसको देख सकते हो, रूट वर्ड वोकेबुलरी पार्ट 2B वाला, राइट। सो बाई एनुअल मतलब बाई मतलब 2, एन मतलब ईयर, सो बाई एनुअल मतलब एक साल में 2 बार होना, 6 मंथ्स में एक बार। और बाई एनियल, बाय मतलब 2, एनियल मतलब 2 ईयर्स। सो बाई एनियल मतलब 2 साल में एक बार होना कोई चीज। सो बाई एनियल मीन्स अकरिंग वंस एवरी 2 ईयर्स, उसको हम बोलते हैं बाई एनियल। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ये सारे वर्ड्स, राइट। तो और भी देख सकते हो यहाँ पर, ये मैंने उस वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। ट्राई एनियल मतलब 3 साल में एक बार होना, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। क्वाड्रेनियल जैसे होता है क्वाड्रिलेटरल, राइट। सो क्वाड मतलब 4, सो क्वाड्रेनियल मतलब 4 साल में एक बार होना। क्विंक्वेनियल, ये काफी इंपॉर्टेंट है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, और इसको आप ध्यान से याद रखना। क्विंक्वेनियल मतलब 5 साल में एक बार होना, क्विंक्वेनियल मतलब 5 साल में एक बार होना, और ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन पेपर उनको डिफिकल्ट बनाना होता है तो ये पूछ लेते हैं, क्विंक्वेनियल मतलब 5 साल में एक बार होना। डेसेनियल, डे का मतलब होता है 10, सो डेसेनियल मतलब 10 साल में एक बार होना। और सेंटेनियल मतलब 100 साल में एक बार होना, क्योंकि सेंचुरी का मतलब होता है 100, उसी से बना है सेंटेनियल। सेंटेनियल मतलब 100 साल में एक बार होना। इस तरह हो रहा है मिलेनियल, मिलेनियल मतलब 1000 साल में एक बार होना। मिलियन जैसे होता है 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, 1 मिलियन मतलब 1000 होता है मिलियन, और 100 होता है सेंचुरी, राइट। और डे का होता है 10, राइट। और ये वंस इन 5 ईयर्स वाला काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कोई भी इजीली गैस नहीं कर सकता है। क्विंक्वेनियल मतलब वंस इन 5 ईयर्स, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, राइट। नेक्स्ट देखते हैं अब, अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, जो अभी बताया था, 1000 मतलब मिलियन, सो अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स मतलब मिलेनियम। और इसके ऑप्शंस में दिए गए थे, सेंचुरी मतलब 100 ईयर्स, सेंटनरी मतलब जो 100 साल में एक बार आए कोई चीज़, उसको हम बोलते हैं सेंटनरी, राइट। और डेकेड मतलब 10 साल में एक बार। ये मैं काफ़ी बार एक्सप्लेन करा चुका हूँ। जैसे ये कुछ IUPAC न्यूमेरिकल्स होते हैं, IUPAC नंबर्स होते हैं, और इनको याद रखना, इनसे एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है हर एग्जाम में। मोनो मतलब 1, और डाई या बाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा या क्वाड मतलब 4, और पेंटा मतलब 5। और ये स्पेशल केस है क्विंक्वेनियल वाला, ये स्पेशल केस है, इसलिए ये याद रखना। वैसे नॉर्मली पेंटा मतलब होता है 5, और हेक्सा मतलब 6, हेप्टा मतलब 7, ओक्टा मतलब 8, नोना मतलब 9, और डेका मतलब 10। और इनसे काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स बनते हैं और जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे मोनोथीस्ट, मोनो मतलब 1, थीस्ट मतलब पूजा करना, जो एक गॉड की पूजा करता है वो हो जाएगा मोनोथीस्ट। पॉलीथीस्ट, पॉली मतलब काफ़ी ज़्यादा, थीस्ट मतलब पूजा करना, जो काफ़ी ज़्यादा गॉड्स की पूजा करता है वो हो जाएगा पॉलीथीस्ट। जैसे कोई लॉर्ड शिवा की पूजा करता है तो वो मोनोथीस्ट, जो शिव जी की, राम जी की, कृष्ण जी की, सबकी पूजा करता है वो हो जाएगा पॉलीथीस्ट, राइट। मोनोपोली मतलब एक ही बिजनेस का आधिपत्य होना, एक ही बिजनेस का कंट्रोल होना हर जगह, वो हो जाएगी उस बिजनेस की मोनोपोली हो गई है, राइट। मोनोटोनस, टोन मतलब एक ही जैसा सुर, मोनोटोनस मतलब एक ही जैसा काम करना, 9 to 5 ऑफिस वाली जॉब होगी, जैसे ऑफिस जाना फिर आना, वहां पर सेम काम रिपीट करना। मोनोटोनस मतलब एक ही जैसा कार्य करना, उसको हम बोलते हैं मोनोटोनस। बोरिंग कार्य भी बोल सकते हैं, बोरिंग हो जाता है ना एक ही जैसा काम करना। सो मोनोटोनस मतलब एक ही जैसा कार्य करना। मोनार्की,
आर्क मतलब रूल करना, मोन मतलब वन, जहां पर एक ही रूलर हो वो हो जाएगी मोनार्की। जैसे सऊदी अरेबिया में है, वहां पर किंग सलमान जो है वो एक ही रूलर है, वहां का किंग है, तो वहां पर क्या है, मोनार्की, राइट। जैसे इंडिया में है डेमोक्रेसी, डेमो मतलब पीपल और क्रेसी मतलब रूल, राइट। सो डेमोक्रेसी यहाँ पर लोगों का रूल है, मतलब लोग वोट करते हैं और फिर रूलर चुना जाता है, राइट, उसको हम बोलते हैं डेमोक्रेसी। इसी तरह काफी और होते हैं, राइट। मोनोगेमिस्ट, मोनो मतलब वन, गेम मतलब शादी करना, सो मोनोगेमिस्ट मतलब एक शादी करना, और पॉलीगेमिस्ट मतलब काफी ज्यादा शादी करना, उसको हम बोल सकते हैं पॉलीगेमिस्ट। तो इस तरह इनसे काफी वर्ड्स बन सकते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए ये याद करना काफी इंपॉर्टेंट है। ये टेबल आप याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका और इसको याद कर लेना, इससे बार बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर देख लो, हर एग्जाम में आपको मिलेंगे क्वेश्चंस, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर इन विच दे हैपन। जिस तरह इवेंट्स होते हैं, कोई भी इवेंट होता है उसी ऑर्डर में उनको अरेंज करना। सो एक रूट वर्ड होता है क्रोन, जिसका मतलब होता है टाइम, सो क्रोनोलॉजी, उसी से ये वर्ड बना है क्रोनोलॉजी, मतलब इवेंट्स को उनके टाइम के अकॉर्डिंग अरेंज करना, वो हो जाएगी इवेंट्स की क्रोनोलॉजी, राइट। उसको हम बोलते हैं क्रोनोलॉजी, क्योंकि क्रोनो का मतलब होता है टाइम। और ऑप्शंस में पूछे गए थे जियोलॉजी, जियो का मतलब अर्थ, लॉजी मतलब स्टडी करना। सो जियोलॉजी मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, जो अर्थ की फिजिकल स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी करना, उसको हम बोलते हैं जियोलॉजी। आर्कियोलॉजी, इसमें ध्यान रखना, आर्कियोलॉजी मतलब होता है जो खुदाई कर कर स्टडी करते हैं, जहां पर खुदाई करते हैं वहां से जो भी मानव की हिस्ट्री थी, ह्यूमन हिस्ट्री थी, उसके बारे में पता चलता है, उसको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजी, राइट। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इकोलॉजी, इको मतलब हमारा इन्वायरमेंट, हमारा सराउंडिंग्स, सो इकोलॉजी हो जाएगा फिजिकल सराउंडिंग्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो हमारी सराउंडिंग्स है या जो और ऑर्गेनिज्म्स की सराउंडिंग्स होती है उसको हम बोलते हैं इकोलॉजी है वो, राइट। अब जैसे क्रोनो रूट वर्ड है, इससे काफी वर्ड्स बन सकते हैं, जैसे एक्रोनिज्म, सो क्रोनो मतलब टाइमिंग और ए लग गया आगे एज अ प्रीफिक्स, तो जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, एक्रोनिज्म मतलब टाइमलेस। और भी वर्ड्स बन सकते हैं इससे, जैसे क्रोनिकल मतलब अ रिकॉर्ड ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स इन ऑर्डर ऑफ टाइम, जिस तरह हिस्ट्री के इवेंट्स हुए हैं उनका एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होना, एक हिस्टोरिकल इवेंट्स का ऑर्डर होना टाइम के अकॉर्डिंग, उसी को हम बोल सकते हैं क्रोनिकल है वो, राइट। इसी तरह काफी वर्ड्स बन सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो इस लिस्ट को। अगर आपको ये पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें एकदम फ्री मिल जाएगी आपको। इस तरह ये हो जाएगा क्रोनोफोबिया, क्रोनो मतलब टाइम, सो आप फियर ऑफ द टाइम मतलब क्रोनोफोबिया। इसी तरह काफी वर्ड्स बन सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हो इनकी और इनको याद कर सकते हो, ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, अ स्मॉल कंपार्टमेंट इन एन एयरक्राफ्ट फॉर द पायलट, जहां पर पायलट बैठता है उसको हम क्या बोलते हैं, किसी भी एयरक्राफ्ट में जहां पर पायलट बैठता है उसको हम बोलते हैं कॉकपिट। क्यों बोलते हैं, कोक मतलब मुर्गे का घर, राइट। सो पिट मतलब गड्ढा, तो ये जो गड्ढा होता है ये मुर्गे के घर की तरह होता है, इस तरह इसको देखा जाता था, मतलब पहले इसी तरह इसका ओरिजिन माना जाता है। सो कॉकपिट हम उसको बोलते हैं जहां पर पायलट बैठता है, वो भी तो कोक के घर की तरह होती है ना, थोड़ा थोड़ा, मतलब मुर्गे के घर की तरह, तो उसी से इसका ओरिजिन माना जाता है। सो कॉकपिट मतलब जहां पर पायलट बैठता है एयरप्लेन में, उसको हम बोलते हैं कॉकपिट। ऑप्शंस में दिए गए थे फ्यूजेलाज, फ्यूजेलाज हम बोलते हैं ये जो मेन बॉडी होती है ना एयरक्राफ्ट की, उसको हम बोलते हैं फ्यूजेलाज, और जहां पर पायलट बैठता है उसको हम बोलते हैं कॉकपिट। यहाँ पर आप देख सकते हो इस डायग्राम में इजीली। सो इसको हम बोलते हैं फ्यूजेलाज और इसको हम बोलते हैं कॉकपिट। और ऑप्शंस में इसके अलावा दिए गए थे चेजी, चेजी हम बोलते हैं जो मेन बॉडी होती है किसी भी व्हीकल की, किसी भी वाहन की जो मेन बॉडी होती है उसको हम बोलते हैं चेजी। जैसे आपका स्कूटर है, बाइक है, उन सबका एक चेजी नंबर होगा, जो उसकी मेन बॉडी का नंबर है उसको हम बोलते हैं उसका चेजी नंबर। सो चेजी नंबर से भी आप गैस कर सकते हो, चेजी हम बोलते हैं जो मेन बॉडी होती है उसको हम बोलते हैं चेजी। और एक ऑप्शन में दिया था कैनोपाई, जो इस तरह से कवर करते हैं ना हम किसी चीज को, उसको हम बोलते हैं कैनोपाई। ये तीन ऑप्शंस में दिए गए थे, ये थोड़ा डिफरेंट वर्ड था, यूनिक वर्ड था, जी बिल्कुल यूनिक वर्ड था, लेकिन कॉकपिट से इसको गैस किया जा सकता था क्योंकि ये काफी न्यूज में रहता है, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, क्लोज फिटिंग कवर फॉर अ स्वॉर्ड और नाइफ, नाइफ का या फिर तलवार का जो म्यान होता है, जो कवर होता है, उसको हम बोलते हैं शीथ। जैसे यहां पर आप देख सकते हो ये तलवार है, स्वॉर्ड है, और ये इसका कवर है, इसको हम बोलते हैं शीथ, याद रखना, इसको हम बोलते हैं शीथ। और इसको हम बोलते हैं स्पेयर, ये जो होता है इसको हम बोलते हैं स्पेयर। और ये होता है डैगर, गोरखा यूज करते हैं डैगर, आर्मी में यूज करते हैं गोरखा डैगर। और इसका जो ये पकड़ने वाला होता है इसको हम बोलते हैं हिल्ट, ये याद रखना, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आगे पूछ सकते हैं ऐसे वर्ड्स, कभी कभी एक दो वर्ड्स इस तरह के पूछ लेते हैं, तो जिसने पढ़ा होता है इनको वो ही कर सकता है, गैस करना तो इनको काफी मुश्किल होता है, राइट। तो इसलिए आसपास की सराउंडिंग्स की नॉलेज होना भी जरूरी है, क्योंकि कभी कभी उन्हीं से रिलेटेड वर्ड्स पूछ लेते हैं। और गार्ड मतलब किसी की रक्षा करना, स्क्रीन तो आपको पता ही होगा जिस पर डिस्प्ले होता है वो स्क्रीन। शील्ड हम बोलते हैं जिससे हम रक्षा करते हैं हाथ में पकड़कर, उसको हम बोलते हैं शील्ड, ये तो आप सभी को पता ही होगा। सो क्लोज फिटिंग कवर फॉर अ स्वॉर्ड और नाइफ, उसको हम बोलते हैं शीथ, राइट, ये याद रखना, इसको हम बोलते हैं शीथ। और इसके अंदर क्या रखी जाती है, स्वॉर्ड, तलवार रखी जाती है, और इसको हम बोलते हैं हिंदी में म्यान, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, हैविंग नो मोरल प्रिंसिपल्स, जिसके कोई मोरल प्रिंसिपल नहीं है, जो कुछ भी कर लेता है, मतलब बेईमान हो, कुछ भी कर लेता है, मतलब कोई उसके
नैतिक मोरल रूल नहीं है, राइट, उसको हम बोलते हैं अनस्क्रूपलस, उसको हम बोलते हैं अनस्क्रूपलस। अनस्क्रूपलस, अन से यहाँ पर जस्ट ऑपोजिट हुआ है स्क्रूपलस का। स्क्रूपलस मतलब जो काफ़ी नैतिक हो, ऑनेस्ट हो, जो अच्छे से कार्य करता हो, जो मोरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करता हो, वो हो जाएगा स्क्रूपलस। और जस्ट ऑपोजिट अनस्क्रूपलस, राइट, काफ़ी इजी है ये तो। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस में दिया गया था मिसचीवियस। मिसचीवियस मतलब मिस कहीं भी आ जाए मतलब नेगेटिव, मिसचीवियस मतलब मिसबिहेव करना, उल्टा सीधा बिहेव करना किसी के साथ, उसको हम बोल सकते हैं मिसचीवियस, राइट। एथिकल, एथिकल होता है मोरल, ये भी मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, ये भी पूछा गया था। अनअवेयर मतलब इग्नोरेंट होना, पता नहीं होना आसपास का, उसको हम बोलते हैं अनअवेयर, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट विच इज नो लॉन्गर यूजफुल, जो अब यूजफुल ना हो, जो बेकार हो, जिसकी कोई वैल्यू ना हो, अब वो हो जाएगा रिडंडेंट। ये याद रखना है, रिडंडेंट, जिसकी अब कोई वैल्यू नहीं है वो है रिडंडेंट। और इसी तरह और वर्ड्स जो ऑप्शंस में दिए गए थे, अबंडेंट, जो भरपूर मात्रा में हो, जो प्रचुर मात्रा में हो, वो हो जाएगा अबंडेंट। जो काफी अधिक मात्रा में हो वो हो जाएगा अबंडेंट, उस चीज की है अबंडेंस, राइट। रिलक्टेंट मतलब कोई कार्य करने से मना करना, रिलक्टेंट होना, राइट, उसके प्रति, वो होता है रिलक्टेंट। डोमिनेंट मतलब आधिपत्य होना, किसी पर अधिकार करना या किसी में सबसे ज्यादा वैल्यू होना, डोमिनेट करना, उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, समथिंग दैट इज जेन्युइन, जो जेन्युइन है उसको हम बोलते हैं ऑथेंटिक। ये तो काफी इजी है, जो जेन्युइन है उसको हम बोलते हैं ऑथेंटिक, राइट। ऑप्शंस में दिए गए थे मेजेस्टिक। मेजेस्टिक मतलब ग्रेट होना, इंप्रेसिव होना, एकदम राजा महाराजाओं जैसा होना, वो हो जाएगा मेजेस्टिक। अनरियल, ये तो काफी इजी है, जो रियल ना हो, इमेजिनरी हो, ऐसा भी बोल सकते हैं। अनरियल मतलब जो रियल ना हो। अकेडमिक, जो पढ़ाई से संबंधित हो, वो हो जाएगा अकेडमिक। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, कंबाइन टू फॉर्म अ होल, किसी चीज को एक बनाने के लिए कंबाइन करना, मिलाना, उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेट करना, राइट, इंटीग्रेट करना, क्योंकि लैटिन रूट वर्ड इंटीजर का मतलब होता है होल, कंप्लीट, और इंटीग्रेट का मतलब हो जाएगा कंबाइन टू फॉर्म अ होल, किसी चीज को एक बनाने के लिए इंटीग्रेट करना, राइट। ऑप्शंस में दिए गए थे डिसजॉइन मतलब अलग करना, क्रिएट मतलब कोई चीज बनाना, स्कैटर मतलब दूर दूर होना कोई चीज, वो हो जाता है स्कैटर करना, राइट। सो ये भी काफ़ी इजी था। इसी तरह होता है इंटीग्रेशन, होता है 12th क्लास में अगर आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में। इंटीग्रेशन मतलब उनको हम जोड़ते हैं, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, अ नेचुरल स्किल एट डूइंग समथिंग, किसी कार्य को करने की जो नेचुरल स्किल होती है, ये आपको याद करना पड़ेगा, इसको हम बोलते हैं नैक। किसी कार्य को करने की जो नेचुरल स्किल होती है उसको हम बोलते हैं नैक, जो और कोई नहीं कर सकता, आप कर सकते हो, या आपकी कोई नेचुरल स्किल है उसको हम बोलेंगे नैक है वो आपकी, राइट। क्वैक हम बोलते हैं एक झोला छाप डॉक्टर को, जो झोला छाप डॉक्टर होता है ना, जिसके पास रियल एमबीबीएस की डिग्री नहीं होती है, जो ऐसी होता है, उसको हम बोलते हैं क्वैक। याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछते हैं। क्वैक मतलब अ फ्रॉडलेंट और इग्नोरेंट प्रिटेंडर टू मेडिकल स्किल, झोला छाप डॉक्टर, जो खुद को बोलता है मैं डॉक्टर हूं लेकिन उसके पास डिग्री नहीं है, उसको हम बोलते हैं क्वैक है वो, राइट। स्नैक जो हम खाते हैं, स्नैक ये तो काफ़ी ईजी है, जो हम लंच और डिनर के बीच में खाते हैं वो स्नैक हो सकता है। स्टैक, स्टैक मतलब कलेक्शन होना किसी भी ऑब्जेक्ट्स का, उसको हम बोलते हैं स्टैक। जैसे होता है हे स्टैक मतलब एक घास फूस का ढेर, और इसी से एक इडियम भी बनाया जो एसएससी सीपीओ में भी पूछा गया था, अ निडल इन अ हे स्टैक। हे स्टैक मतलब एक झाड़ी के घास फूस के ढेर के अंदर, स्टैक मतलब ढेर, हे मतलब घास फूस, एक घास फूस के ढेर के अंदर एक निडल को ढूंढना। तो ये तो काफी इंपॉसिबल है ना, उसी से उसका मीनिंग भी बनाया, मतलब कोई काम ऐसा करना जो इम्पॉसिबल हो, राइट। स्टैक मतलब होता है अ पाइल ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स का एक ढेर, उसको हम बोलते हैं स्टैक। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, अ पैटर्न ऑफ स्मॉल स्टोन्स इज कॉल्ड, एक स्मॉल स्टोन, छोटे स्टोन्स का जो पैटर्न होता है उसको हम बोलते हैं मोज़ेक। जैसे आप यहाँ पर देखो, ये स्मॉल पैटर्न है ना स्टोन्स का, और इनसे ये वाला ईगल की फोटो बनी है, ईगल को बनाया गया है ना, उस पैटर्न को मिलाकर, स्टोन्स के छोटे छोटे पैटर्न को बनाकर, इसको ही हम बोलते हैं मोज़ेक, राइट। इसको हम बोलते हैं मोज़ेक, राइट। ऑप्शंस में दिए गए थे डिजाइन, डिजाइन होना किसी भी चीज का। माउंट हम बोलते हैं छोटा टीला, पहाड़ी, उस तरह, राइट। स्ट्रक्चर तो आपको पता ही होगा, रचना किसी चीज की, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, उसको हम बोलते हैं एफेमरल, राइट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक ग्रीक वर्ड होता है एफर्मस, उसी से इसका ओरिजिन माना जाता है। ऑप्शंस में दिए गए थे इल्यूजनरी मतलब जो रियल ना हो, इल्यूजन हो, राइट, जो इमेजिन किया हो बस, वो हो जाएगा इल्यूजनरी, राइट। एंडलेस जो कभी खत्म ना होता हो, जिसका कोई एंड ना हो, राइट। इनफाइनाइट जिसको गिनाई ना जा सके, जो अनगिनत हो, वो हो जाएगा इनफाइनाइट। तो ये याद रखना, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, जो काफी छोटे समय तक के लिए रहे, वो हो जाएगा एफर्मल, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर समथिंग दैट समवन एल्स हैज टू डू, जो किसी और ने कार्य किया है लेकिन ब्लेम किसी और को कर दिया, उसको हम बोलते हैं हिंदी में बलि का बकरा, और वो ही इसका ओरिजिन होता है। स्केप मतलब बचने के लिए गॉड को ब्लेम कर देना। जैसे कुछ रिलीजन्स में ऐसा होता है, वहां पर ये बोलते हैं जो आपने पाप किए हैं, जो आपने सिंस किए हैं, अगर आप किसी बकरे की बलि दे देते हो या किसी और जानवर की बलि देते हो, तो आपके पापों का पनिशमेंट उसको मिल जाएगा उसकी बलि देने से।
मतलब वो हो गया बलि का बकरा, मतलब आपके पापों के लिए उसकी बलि दे दी गई, राइट। और मतलब आपके पाप धुल गए, इसी तरह हुआ ना। सो अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर समथिंग दैट समवन एल्स हैज टू डू, जो किसी और ने कार्य किया लेकिन ब्लेम किसी और को कर दिया, मतलब बलि का बकरा बन जाना, और उसी से इसका ओरिजिन हुआ है। सो उसको हम बोलते हैं स्कैप गोट, मतलब बचने के लिए गोट की बलि देना, खुद के पापों के लिए गोट की बलि देना, राइट। सो अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर समथिंग दैट समवन एल्स हैज टू डू, जो किसी और ने कार्य किया है उसको उसके लिए ब्लेम करना, तो उसको हम बोलते हैं स्कैप गोट। ये याद रखना, काफी ईजी है, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। ऑप्शंस में दिए गए थे कंप्यूटर, जो आपका कंप्यूटर होता है, जो प्रतियोगी होता है। एनिमी, दुश्मन आपका, ओपोनेंट जो आपके खिलाफ होता है, वो हो जाएगा आपका ओपोनेंट, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, टू लाफ एट समथिंग इन अ क्रूअल वे, काफी क्रूर वे में किसी के ऊपर हंसना, उसको हम बोलते हैं डिराइड, मतलब मजाक उड़ाना, रिडिक्यूल करना, उसको हम बोलते हैं डिराइड। ऑप्शंस में दिए गए थे डिप्राइव, मतलब किसी भी चीज की कमी होना, उसको हम बोलते हैं डिप्राइव है। डिफे मतलब अवज्ञा करना, आज्ञा नहीं मानना, ओबे नहीं करना ऑर्डर, उसको हम बोलते हैं डिफाई करना, राइट। और ये इडियम्स में भी पूछा जाता है, ये वर्ड काफी बार पूछा जाता है, डिफाई, राइट। डिसाइड मतलब निर्णय लेना कोई, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, कम इन द वे ऑफ, किसी चीज के वे में आ जाना, किसी चीज के रास्ते में आ जाना, उसको हम बोलते हैं हैम्पर करना। हैम्पर मतलब रुकावट डालना, बाधा डालना, राइट, रिस्ट्रिक्ट करना। कम इन द वे ऑफ मतलब हैम्पर, राइट। याद रखना, ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शंस में दिए गए थे फैसिलिटेट करना, मतलब किसी को सुविधा पहुंचाना, मदद करना। इंडल्ज मतलब किसी कार्य में इंडल्ज होना, किसी कार्य में लगना, इंडल्ज होना, राइट। डिप्राइव फिर से ये पूछा गया था, मतलब कमी होना किस चीज की, उसको हम बोलते हैं डिप्राइव, राइट। और हैम्पर के दो मीनिंग होते हैं, जैसे आप सभी ने सुना होगा गिफ्ट हैम्पर। हैम्पर का एक होता है बास्केट के अंदर जो गिफ्ट्स होते हैं, उसको भी हम गिफ्ट हैम्पर बोलते हैं। और जो एज अ वर्ब हम इसका यूज करते हैं वो होता है कम इन द वे ऑफ, मतलब हैम्पर मतलब रुकावट डालना, वर्ब के तौर पर हम यूज करते हैं रुकावट डालना। और दूसरा यूज होता है इसका गिफ्ट हैम्पर, मतलब एक उपहार, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, एन अनफोर्सीन हैपनिंग विच क्रिएट्स सम डैमेज, एक ऐसी हैपनिंग मतलब अचानक से हो जाना जिससे नुकसान हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाना, उसको हम बोलते हैं मिस हैप। और इसका ओरिजिन काफी सिंपल है, मिस मतलब कुछ नेगेटिव, राइट, कहीं भी मिस आ जाए मतलब नेगेटिव। और हैपनिंग से यहाँ पर सिर्फ हैप ऐड किया है उन्होंने, उसकी शॉर्ट फॉर्म हैप ऐड की है, मतलब मिस हैप मतलब मिस हैपनिंग, मतलब कोई दुर्घटना जो आपने सोची नहीं थी वो गलती से हो गया, कोई दुर्घटना। सो मिस हैप मतलब एन अनफोर्सीन हैपनिंग विच क्रिएट सम डैमेज, ऐसी कोई हैपनिंग जो आपने सोची ना हो और उससे आपका नुकसान हो जाए, मतलब कोई दुर्घटना, उसको हम बोलते हैं मिस हैपनिंग। और शॉर्ट में इससे वर्ड बना है मिस हैप, काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसके ऑप्शंस देखते हैं, मैजिकल जो जादूगर हो एकदम, मतलब मैजिकल हो, ये तो काफी इजी है। मैनेस, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैनेस हम बोलते हैं कोई थ्रेट, कोई डेंजर, राइट, कोई खतरा, उसको हम बोलते हैं मैनेस, राइट। मिस्ट्री मतलब रहस्य, जो सोल्व करना काफी मुश्किल हो, जिसका रहस्य इजीली समझ में ना आए, जो समझाना इम्पॉसिबल हो, वो हो जाएगी मिस्ट्री। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, सून पासिंग आउट और ऑफ अ शॉर्ट ड्यूरेशन, जो छोटे टाइम के लिए हो या जल्दी से एकदम गायब हो जाए, उसको हम बोलते हैं इवेनेसेंट, राइट, उसको हम बोलते हैं इवेनेसेंट। इसका ओरिजिन हुआ लैटिन लैंग्वेज से। लैटिन लैंग्वेज में एक वर्ड होता है इवेनेसेंट, यही वर्ड होता है, उसका मीनिंग होता है डिसअपियरिंग, मतलब जल्दी से जो गायब हो जाए, उसको हम बोलते हैं इवेनेसेंट, याद रखना। जैसे जैसे आसमान में थंडरबोल्ट होता है, जैसे बिजली गिरती है आसमान में, वो कैसे गायब हो जाती है जल्दी से, राइट, वो हो गई इवेनेसेंट, राइट। ऐसी चीज को हम बोलते हैं इवेनेसेंट। अब ऑप्शंस में देखते हैं वर्ड, ऑप्शंस में दिया गया था फ्लूक, मतलब ऐसे ही कोई भी चीज लकीली हो जाना, उसको हम बोलते हैं फ्लूक, राइट। और सेकंड दिया गया था एक्सटेम्पोर, मतलब बिना किसी प्रेपरेशन के कोई स्पीच देना, बिना किसी प्रेपरेशन के कुछ करना, वो हो जाएगा एक्सटेम्पोर। फ्रोस्ट बाइट, जो थोड़ी थोड़ी स्नो फॉलिंग होती है ना, उसी को हम बोल सकते हैं फ्रोस्ट, जो जगह जगह बर्फ जम जाती है उसको हम बोलते हैं फ्रोस्ट। और बाइट मतलब काटना, तो मतलब फ्रोस्ट बाइट मतलब बर्फ ने काट लिया आपको, मतलब ज्यादा ठंडी ने आपको काट लिया और उससे आपकी चोट लग गई, वो हो गई फ्रोस्ट बाइट। ये तो काफी इजी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, एन इमेजिन्ड सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड एवरीवन इज हैप्पी, ऐसी सोसाइटी जहां पर हर कोई खुश हो, हर चीज अच्छी हो, मतलब बस रियल में ना हो, जो इमेजिन की हो बस, मतलब ऐसा हो कि जहाँ कोई दुख ना हो, सब कुछ अच्छा हो, सब खुश रहें, उसको हम बोलते हैं यूटोपिया। मतलब रियल नहीं है, बस ऐसे ही सोची हुई चीज़ है, वो रियल में हो भी नहीं सकती, मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा हो, उसको हम बोलते हैं यूटोपिया, राइट। इसका ओरिजिन हुआ है ग्रीक वर्ड ओयू, मतलब नोट, और ग्रीक एक होता है टोपोस, मतलब प्लेस, एक ऐसा प्लेस जो रियल में हो ही नहीं सकता, मतलब कैसा प्लेस होगा वो, जहां पर हर चीज अच्छी अच्छी होगी, कुछ भी नेगेटिव होगा ही नहीं, उसको हम बोलते हैं यूटोपिया, राइट। ऑप्शंस देखते हैं, रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार होना, इवेंजलिस्ट, इवेंजल एक क्रिश्चियन गोस्पल था, गोस्पल मतलब जो क्रिश्चियन का संदेश देता था, जो बताता था ये जीसस और ये सब बातें बताता था। सो इवेंजलिस्ट होता है जो जीसस का संदेश दूसरे लोगों तक ले जाए, मतलब जो दूसरों को क्रिश्चियन बनाने के चक्कर में हो, जो दूसरों को क्रिश्चियन बनाता हो, वो हो जाएगा इवेंजलिस्ट, राइट। जो मतलब जीसस का संदेश
दूसरे लोगों तक ले जाए उनको क्रिश्चियन बनाने के लिए, उसको हम बोलते हैं इवेंजलिस्ट, राइट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, राइट। इवेंजलिस्ट मतलब अ पर्सन हु सीक्स टू कन्वर्ट अदर्स टू क्रिश्चियन फेथ, जो दूसरों को क्रिश्चियन धर्म अपनाने के लिए रिक्वेस्ट करता हो, उसको हम बोलते हैं इवेंजलिस्ट, राइट। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया ऐसा हिपोक्रेट मतलब पाखंडी, जो आज कुछ बोलता है कल कुछ बोलता है, खुद को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, वो हो जाएगा हिपोक्रेट, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, अ लार्ज नेचुरल और आर्टिफिशियल लेक यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई। एक लार्ज काफी बड़ी, आर्टिफिशियल मतलब बनाई गई है जो कृत्रिम है, या फिर नेचुरल हो, एक लेक ऐसी झील यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, जिसको वाटर सप्लाई के सोर्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता हो, उसको हम बोलते हैं रिजर्वेयर, राइट। रिजर्वेयर यहाँ पर आप इजीली गैस कर सकते हो, जैसे रिजर्व मतलब रिजर्वेयर में क्या होता है, पानी रिजर्व रखा जाता है और उसको बाद में यूज किया जाता है, राइट, उसको हम बोलते हैं रिजर्वेयर, राइट। ये तो काफी ईजी है, राइट। अ लार्ज नेचुरल और आर्टिफिशियल लेक यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, उसको हम बोलते हैं रिजर्वेयर, राइट। जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जैसे जब डैम बनते हैं, जब बांध बनते हैं, तब भी रिजर्वेयर बनाए जाते हैं, वहाँ पर पानी को रोका जाता है और उसको बाद में यूज किया जाता है, राइट, इलेक्ट्रिसिटी या जो भी यूज होता है उसका, उसके लिए, राइट। अब ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन में दिया गया था पोंड, ये तो काफी इजी है, तालाब। क्रीक, क्रीक हम बोलते हैं नैरो शेल्टर्ड वाटरवे, मतलब छोटा छोटा पानी निकल कर जाता है ना कहीं से थोड़ा थोड़ा, उसको हम बोलते हैं क्रीक। और पूल तो आप सभी को पता ही होगा, जहां पर नहाते हैं, स्विमिंग पूल, और काफी तरह के पूल होते हैं, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, अ वर्टिकल पासेज वे इनटू अ माइन, जो माइन होती है ना, जहां पर लोग खुदाई करते हैं, मिनरल्स की, कोयले की, कोल की खुदाई करते हैं, उसको हम बोलते हैं माइन। सो अब वर्टिकल पासेज वे, एक सीधा पासेज वे माइन की तरफ जो जाता है, उसको हम बोलते हैं शाफ्ट। जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इस तरह जाते हैं ना नीचे सीधे माइन की तरफ, और जो ये बनाया हुआ है इसको हम बोलते हैं शाफ्ट, राइट, याद रखना इसको। अ वर्टिकल पासेज वे इनटू अ माइन, उसको हम बोलते हैं शाफ्ट। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन में दिया गया था कैनाल, नहर को। आइल, इसमें एस साइलेंट होता है, आइल हम बोलते हैं जैसे एरोप्लेन होता है, उसके अंदर जब हम बैठते हैं ना, जो दोनों तरफ की सीट्स होती हैं उनके बीच में जो खाली जगह होती है, उसको हम बोलते हैं आइल, याद रखना, राइट। लॉबी मतलब जहां हर जगह से लोग आ सकें, उसको हम बोलते हैं लॉबी। जैसे पबजी में लॉबी होती है, मतलब हर तरह से हर रूम से लोग आ सकें, वहां पर इकट्ठा हो सकें, वो होगी लॉबी, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, समथिंग विच इज कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका ओरिजिन भी काफी इंटरेस्टिंग है, उसको हम बोलते हैं कार्डिनल। क्यों बोलते हैं, इसका ओरिजिन भी क्रिश्चियन रिलीजन से ही हुआ है। कार्डिनल एक प्रीस्ट होता है, एक उनका पुजारी होता है क्रिश्चियन रिलीजन में, जो पोप अपॉइंट करता है। पोप मतलब रोमन कैथोलिक चर्च जो होती है, उसका जो हेड होता है पोप, वो अपॉइंट करता है कार्डिनल को। कार्डिनल काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है और बाद में कार्डिनल्स ही पोप भी बनते हैं, राइट। सो कार्डिनल मतलब काफी इंपॉर्टेंट पर्सन, और उसी से इसका ओरिजिन हुआ। सो कार्डिनल के दो मीनिंग होते हैं, एक तो चर्च वाला कार्डिनल, वो भी लिटरल मीनिंग होता ही है, और दूसरा कार्डिनल से हम इसका दूसरी तरह भी यूज करते हैं, मतलब जो चीज काफी इंपॉर्टेंट हो वो भी कार्डिनल है, राइट। समथिंग विच इज कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है कार्डिनल। और एक कार्डिनल, ये भी कार्डिनल है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है, और दूसरा कोई भी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो भी कार्डिनल है। ऑप्शंस देखते हैं। मेगर, ये भी पूछा गया था एग्जाम। मेगर मतलब जो काफी दूर दूर हो, जो काफी कम हो, राइट। स्कैंटी भी वैसा ही होता है, मतलब कमी होना किस चीज की। और सप्लीमेंट्री मतलब किसी में और ऐड करना, जैसे होता है सप्लीमेंट्री इंग्लिश, जैसे इंग्लिश की बुक्स होती थी 9th-10th में, सप्लीमेंट्री इंग्लिश मतलब जो एक्स्ट्रा और एडिशनल, राइट, उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, पर्सन और थिंग दैट इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, कोई भी चीज जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, जो आकर्षित करती है सभी लोगों को, उसको हम बोलते हैं साइनोस्योर। क्यों बोलते हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग बात है। तो इसका ओरिजिन हुआ है ग्रीक वर्ड कोन, या CON या KUN, दोनों होते हैं, और नॉर्मली आजकल हम CON ही यूज करते हैं। उसका मीनिंग होता है डॉग। इसी तरह होता है साइनोफाइल, मतलब जो डॉग से प्यार करे, जो कुत्तों से प्यार करे, वो हो जाएगा साइनोफाइल। और साइनोफोबिया हो जाएगा जिसको कुत्तों का डर हो, जो कुत्तों से डरे, राइट, वो हो जाएगा साइनोफोबिक। और डर को हम बोल सकते हैं साइनोफोबिया, राइट। और साइनोफाइल मतलब जो डॉग से लव करे, उसी से इसका ओरिजिन हुआ। सो साइनो मतलब डॉग, डॉग हुआ ना। और ओरा मतलब होता है उसकी टेल, पूंछ उसकी। सो डॉग की जो पूंछ होती है ना, वो उसका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है काफी लोगों के लिए। अगर उसकी पूंछ थोड़ी अजीब होगी या अलग होगी या अट्रैक्टिव होगी, तो काफी लोग, मतलब ज्यादातर लोग उसकी पूंछ को ही देखेंगे, उसकी टेल को ही देखेंगे। तो उसी से इसका ओरिजिन हुआ। साइनोसोर मतलब पर्सन और थिंग दैट इज द सेंटर ऑफ अटेंशन, जो अटेंशन का सेंटर हो, जो आकर्षण का केंद्र हो, वो हो जाएगा साइनोसोर। और इसको क्यों बोलते हैं हम ऐसा, क्योंकि साइनो मतलब डॉग और ओरा मतलब टेल, उसकी पूंछ। जैसे डॉग की पूंछ अगर वो थोड़ी अलग होगी या ज्यादा अट्रैक्टिव होगी, तो सभी लोगों की अटेंशन उस पर जाएगी ना, तो उसी से इस वर्ड का ओरिजिन हुआ। सो पर्सन और थिंग दैट इज द सेंटर ऑफ अटेंशन, उसको हम बोलते हैं साइनोसोर। और इसी तरह और भी वर्ड्स होते हैं, जो साइनो का क्योंकि मतलब होता है डॉग, तो साइनोफाइल मतलब जो डॉग से प्यार करे, और साइनोफोबिया मतलब जो
कुत्तों का डर होता है, उसको हम बोल सकते हैं साइनोफोबिया, राइट। इस तरह और भी वर्ड्स बन सकते हैं। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। पॉलिटिशियन जो राजनेता होते हैं वो हो जाएगा पॉलिटिशियन, लीडर मतलब नेता, ऑर्गेनाइजर जो कोई भी चीज ऑर्गेनाइज कराए, राइट, उसका आयोजन कराए, उसको हम बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। स्मॉल रूम वेयर डिशेज आर वॉश्ड, जहां पर बर्तनों को साफ किया जाता है, उनको धोया जाता है, उसको हम बोलते हैं स्कलरी। ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, राइट। स्कलरी हम बोलते हैं स्मॉल रूम वेयर डिशेज आर वॉश्ड, राइट। अब ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस में दिया गया था पेंट्री। पेंट्री हम ऐसे रूम को बोलते हैं जैसे हॉस्पिटल्स में होता है, होटल्स में होता है, जहाँ पर खाना तैयार किया जाता है, राइट। ऑर्डर पर जहाँ पर खाना तैयार किया जाता है उसको हम बोलते हैं पेंट्री, राइट। नेक्स्ट था लार्डर, जहाँ पर खाना स्टोर कर कर रखा जाता है, जहाँ पर उसको स्टोर किया जाता है उसको हम बोलते हैं लार्डर। और एंटे रूम, ये मैं ऑलरेडी रूट वर्ड्स में करा चुका हूँ, ए और बी वाले आप देखना वीडियो, उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा, सारे वर्ड्स उसी के अंदर से रिपीट हुए हैं। एंटे मतलब पहले, रूम मतलब कमरा, जो कमरे के पहले जगह हो जहाँ पर लोग आए जाएं रुक जाएं, उसको हम बोल सकते हैं, या वेटिंग रूम, उसको हम बोल सकते हैं एंटे रूम, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। थिंग्स विच आर ऑफ द सेम काइंड एंड ऑफ द सेम डायमेंशंस, ऐसी चीजें जो एक ही तरह की हो और उनकी डायमेंशन भी सेम हो, उनकी बनावट भी सेम हो, वो हो जाएंगी होमोजीनस। क्यों? क्योंकि होमो मतलब सेम, ये तो आप सभी को पता होगा, होमो मतलब सेम, और जीनस बना है जीन रूट वर्ड से। जीन मतलब जो आपकी रेस है, जैसे आपके पेरेंट्स के बच्चे जो होते हैं मोस्टली वो काफ़ी सिमिलर होंगे ना, उनकी जीन होगी सिमिलर होगी, या कोई रेस, वो कोई भी रेस हो वो सिमिलर होगी, राइट। तो उसी से इसका ओरिजिन हुआ। सो सेम काइंड और सेम डायमेंशन, यहां से गैस कर सकते हो, मतलब होमोजीनस ही होगा। सो होमोजीनस मतलब थिंग्स विच आर ऑफ द सेम काइंड एंड ऑफ द सेम डायमेंशंस, राइट। ऑप्शंस देखते हैं। होमोफोनी, होमो मतलब सेम, फोनी मतलब आवाज, कहीं भी फोन रूट वर्ड आ जाए मतलब आवाज। सो होमोफोनी मतलब जिनकी आवाज या जो सुनने में सेम हो, वो हो जाएगा होमोफोनी। होमोनिमस, होमो मतलब एक जैसा, NYM मतलब नेम, जिनका नेम सेम हो, वो हो जाएगा होमोनिमस। होमोनिमस वर्ड्स जो पढ़ने में सेम वर्ड्स हों, चाहे मीनिंग डिफरेंट हो लेकिन वो पढ़ने में सेम होंगे, उनका नेम सेम होगा, राइट। होमोसेक्सुअल मतलब जो एक ही तरह के सेक्स की तरफ अट्रैक्ट हों, बॉय बॉय की तरफ, गर्ल गर्ल की तरफ। तो होमोसेक्सुअल मतलब जो एक ही तरह के सेक्स की तरफ अट्रैक्ट हों, वो हो जाएगा होमोसेक्सुअल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रूट वर्ड। अ सॉन्ग और म्यूजिक इन प्रेज ऑफ गॉड, जो भगवान की प्रेज में, भगवान की प्रशंसा में जो गाना गाया जाता है उसको हम बोलते हैं हाइम, राइट। याद रखना हाइम, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और एक वर्ड जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है वो है एलिजी। एलिजी हम तब गाते हैं जब किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी याद में जो उसके लिए गाना गाते हैं वो है एलिजी। और ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ये मैं 8 आवर्स वाली वीडियो में भी करा चुका हूँ। एलिजी मतलब किसी व्यक्ति की याद में जो हम गाना गाते हैं उसको हम बोलते हैं एलिजी। और एक इसी से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है जो SSC CGL में पूछा गया था और काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, वो है डर्ज। डर्ज हम तब गाते हैं जब किसी व्यक्ति को दफनाया जाता है, उस टाइम जो गाते हैं वो है डर्ज। और जो किसी व्यक्ति के बारे में उसको याद कर कर गाया जाता है वो है एलिजी। दोनों वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। एपिक मतलब काव्य, जैसे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एपिक क्या है? महाभारत, सबसे बड़ा काव्य, राइट। और नेक्स्ट वर्ड था ओड। ओड मतलब किसी भी एक सब्जेक्ट पर, किसी भी एक टॉपिक पर कोई पोएम लिखी गई है, वो हो जाएगी ओड। ये तो काफ़ी ईजी था, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। A situation requiring a choice between equally undesirable alternatives और confusions, मतलब आगे हुआ पीछे खाई, मतलब दो तरह के अल्टरनेटिव्स होना लेकिन दोनों ही खराब होना, मतलब एक दूसरे से खराब है, इस तरह हो, मतलब दोनों ही काफ़ी कंफ्यूजिंग वाले हैं। ये काफ़ी इजी है वर्ड को गैस करना, क्योंकि डाई का मतलब होता है टू, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो IUPAC न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें डाई का मतलब होता है टू, डाई और बाई मतलब टू। और लेमा, डाई लेमा मतलब कोई टू चॉइसेस है। यहाँ पर आप डाई से भी गैस कर सकते हो। डाई मतलब टू, कोई टू चॉइसेस होना, दो नजरिए होना, दो में कोई एक चूज करना और दोनों खराब वाले ही होना। सो डिलेमा मतलब अ सिचुएशन रिक्वायरिंग अ चॉइस बिटवीन इक्वली अनडिजायरेबल अल्टरनेटिव्स और कंफ्यूजन्स, राइट। दो इक्वली अनडिजायरेबल अल्टरनेटिव्स हैं, दोनों ही खराब हैं, एक दूसरे से खराब है, इस तरह, मतलब आगे कुआ पीछे खाई। और इंग्लिश में होता है इसी तरह इडियम बिटवीन द डेवल एंड द डीप ब्लू सी, मतलब एक तरफ तो डेवल है, राक्षस है, और दूसरी तरफ गहरा समुद्र है, तो वहां भी दोनों अल्टरनेटिव काफी मुश्किल है चूज करना। और उसको भी हम बोल सकते हैं डिलेमा, उसका मीनिंग हो सकता है डिलेमा, राइट। और हिंदी में होता है आगे कुआ पीछे खाई, उसका भी मीनिंग होता है डिलेमा, राइट। और डिलेमा कैसे गैस करोगे? दो, डाई मतलब टू, सो डिलेमा मतलब टू चॉइसेस होना, खराब चॉइसेस होना दोनों, उसको हम बोलते हैं डिलेमा, राइट। तो ये भी इजीली गैस हो सकता है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। सोफेस्टिकेशन, सोफेस्टिकेशन मतलब मिलावटी होना, राइट। ये सोफेस्टिकेशन का हम काफ़ी और भी तरह से यूज़ करते हैं, मतलब कोई काफ़ी जेंटल है, डाउन टू अर्थ है, वो भी सोफेस्टिकेटेड हो जाएगा, राइट। उस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इनस्टेबिलिटी मतलब स्टेबल नहीं होना, एक जगह रुका नहीं होना, वो हो जाएगा इनस्टेबल, राइट, इंस्टेबिलिटी, राइट। कॉम्प्लिकेशन जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो, जो काफ़ी ईजी ना हो समझना, वो हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लिकेशन, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। वन हु एग्जामाइंस अकाउंट्स ऑफिशियली, अगर आप SSC की प्रेपरेशन कर रहे हो तो ये तो काफ़ी ईजी है। ऑडिटर की जॉब होती है, ऑडिटर का काम,
ऑडिटर का काम ही होता है मतलब जो अकाउंट्स हैं, जो भी हिसाब किताब है उसको सही से चेक करना, राइट। कितनी पेमेंट आई, बैलेंस शीट हो गई, हर चीज़ का हिसाब चेक करना, उस वो कौन काम करता है, वो करता है ऑडिटर, राइट। वो काम करता है ऑडिटर, याद रखना इसको। और इसका ओरिजिन हुआ है लैटिन वर्ड ऑडियो। ऑडियो होता है ना जैसे, उसी तरह एक वर्ड होता है ऑडियर, उसका मतलब होता है सुनना, मतलब जो हर चीज़ सुनता है, देखता है, उसको समझता है और फिर बताता है ये सही है गलत, मतलब हर चीज़ का हिसाब करना, राइट। वन हु एग्जामाइंस अकाउंट्स ऑफिशियली, जो अकाउंट्स को ऑफिशियली एग्जामाइन करता है वो है ऑडिटर। ये तो याद रखना, ये तो पोस्ट भी होती है एक एसएससी में, तो ये तो काफ़ी ईजी है, इसको याद रखना, राइट। ऑप्शंस देखते हैं। एविएटर, एवीआई कहीं भी आ जाए मतलब उड़ने से रिलेटेड होगा। एविएटर मतलब जो उड़ने से रिलेटेड काम करता हो, जैसे जो एरोप्लेन्स में काम करता हो, जो एरोप्लेन्स को उड़ाता हो वो भी एविएटर हो जाएगा, मतलब उड़ने से संबंधित, राइट। कलेक्टर मतलब जो कोई भी चीज़ कलेक्ट करता हो, जैसे टैक्स रिवेन्यू कलेक्ट करता है कलेक्टर, वही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बोलते हैं, पहले वो टैक्स कलेक्ट करता था तो कलेक्टर उसी से बना है। रेडिएटर जो रेडिएशंस प्रोड्यूस करे, जो लाइट प्रोड्यूस करे या साउंड प्रोड्यूस करे, वो हो जाएगा रेडिएटर, राइट। तो ये याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, अ प्लांटेशन ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों की प्लांटेशन, उसको हम बोलते हैं वाइन यार्ड। कहीं भी वाइन आ जाए, वाइन का मतलब ही होता है ग्रेप से रिलेटेड ही होगा, वाइन मतलब ग्रेप से ही रिलेटेड ही होगा, याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। वाइन यार्ड मतलब अ प्लांटेशन ऑफ ग्रेप्स, मतलब अंगूरों की प्लांटेशन, उसको हम बोलते हैं वाइन यार्ड। यार्ड मतलब जगह, यार्ड मतलब कोई फील्ड, यार्ड एक वो, यार्ड एक यूनिट होती है ना लेंथ को नापने की। सो वाइन यार्ड मतलब एक काफ़ी बड़ी जगह है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंगूर की प्लांटेशन है, उसको हम बोलते हैं वाइन यार्ड। वाइन का मतलब ही होता है अंगूर, राइट। वाइन यार्ड मतलब अ प्लांटेशन ऑफ ग्रेप्स। ऑप्शंस देखते हैं। नर्सरी, जो ये पिछली बार भी पूछा गया था 2018 एसएससी सीजीएल में। नर्सरी का मतलब होता है, नर्सरी होती है जहाँ पर छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, उनको उगाया जाता है, वहाँ से लोग लेने जाते हैं नर्सरी से घर पर उगाने के लिए, या घर पर अगर पेड़ किसी को लगाने होते हैं, छोटे छोटे पौधे लगाने होते हैं, प्लांट्स लगाने होते हैं, तो नर्सरी जाता है ना, वो नर्सरी उसी को बोलते हैं, मतलब जहाँ छोटे छोटे पौधे होते हैं। नर्सरी एक क्लास भी होती है जहाँ मतलब हर चीज़ छोटी छोटी होगी, वो नर्सरी से रिलेटेड होगी, इस तरह आप इसको समझ सकते हो। ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड हम एक बगीचे को बोलते हैं, लेकिन ऐसा बगीचा जहाँ पर फ्रूट्स वाले प्लांट्स हो, जहाँ पर ऐसे पौधे हों जो फ्रूट्स पैदा करते हों, जो जिस पर फ्रूट्स आते हों, उन पेड़ों का बगीचा हो जाएगा ऑर्चर्ड, राइट। ग्रोव इंपॉर्टेंट है, ग्रोव क्योंकि थोड़ा नया वर्ड है। ग्रोव का मतलब होता है अ स्मॉल वुड, एक छोटी लकड़ी, और अदर ग्रुप ऑफ ट्रीज। अ स्मॉल वुड एक छोटी लकड़ी, और अदर ग्रुप ऑफ ट्रीज या ट्रीज का ग्रुप, उसको हम बोलते हैं ग्रोव, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, ये काफी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा ये डिफिकल्ट था, राइट। समथिंग लाइक एन ओपनिंग, एक जो खुली जगह की तरह हो, पर्टिकुलरली वन इन द बॉडी सच एज नोस्टल, जो हमारी नाक में खुली जगह होती है उसी तरह हो, मतलब पर्टिकुलरली, उसको हम बोलते हैं ओरिफिक। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जैसे नाक में होता है एक थोड़ा छेद, इसी तरह यहाँ पर आप इसको देखो, मतलब किसी भी जगह में एक छेद हो ना, उसको हम बोलते हैं ओरिफिक बोल सकते हैं उसको, राइट। जो एक खुली जगह है जहाँ से कुछ भी पास होता है वो हो जाएगी ओरिफिक, राइट, उसको हम ओरिफिक बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, ये प्लेट है और इसके अंदर ये छेद है, तो ये क्या हो जाएगा ओरिफिक, राइट, याद रखना इसको। और ऑप्शंस में दिए गए थे ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर तो काफी इजी है, मतलब जो समझ में ना है, बार बार ये काफी बार पूछा जा चुका है। ऑब्सक्योर मतलब जो अभी तक किसी को पता नहीं है वो है ऑब्सक्योर, या जो काफी मुश्किल हो समझना वो है ऑब्सक्योर, राइट। ऑब्ट्यूज, ये तो ज्योमेट्री का है। ऑब्ट्यूज मतलब जो 90 टू 180 डिग्री तक का एंगल होता है उसको हम ऑब्ट्यूज बोल सकते हैं। और जो ये इंपॉर्टेंट वर्ड ओब्लिक, ओब्लिक याद रखना, जो मतलब पैरेलल भी ना हो ना ही सीधा हो, मतलब जो थोड़ा झुका हो, हल्का सा स्लेंट हाइट की तरह हो, उसको हम बोलते हैं ओब्लिक, ये याद रखना। जैसे ये है, इसको हम बोलेंगे ओब्लिक, जो ना ही सीधा है और ना ही 90 डिग्री का एंगल है और ना ही पैरेलल है, ये थोड़ा झुका हुआ है, मतलब हल्का सा झुकाव है स्लेंट हाइट की तरह, इसको हम बोलते हैं ओब्लिक, ये याद रखना, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, अ पर्सन वीक एंड डिसेबल बाय इलनेस, ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी बीमारी की वजह से कमजोर हो गया हो या डिसेबल हो गया हो, उसको हम बोलते हैं इनवैलिड, उसको भी हम इनवैलिड बोलते हैं। अब इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी ऑप्शंस तो ऐसे दिए थे वो हो ही नहीं सकता, राइट। एथलीट, जो भागता हो, जो रनिंग करता हो, राइट, जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता हो वो हो जाएगा एथलीट। एक्टिविस्ट, जो आंदोलन करता हो, इस तरह के एक्टिविस्ट होते हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, वो हो जाएगा एक्टिविस्ट, राइट। पेटिशनर, जो कोर्ट में पेटिशन डालता हो, राइट, लोगों की आवाज़ उठाता हो कोर्ट में, पेटिशन डालता हो सोशल वेलफेयर में, वो हो जाएगा पेटिशनर, राइट। तो सिर्फ इनवैलिड ही ऑप्शन में ऐसा था, और इनवैलिड ही हम बोलते भी हैं, इनवैलिड के दो मीनिंग होते हैं, राइट, याद रखना। अ पर्सन वीक एंड डिसेबल बाय इलनेस, वो हो जाएगा इनवैलिड, राइट। तो इतने ही वर्ड्स पूछे गए थे जो हमारी वीडियो के बाहर से थे, जो हमने थोड़ी वीडियोस कराई हैं उसके बाहर से थे। अब वो वर्ड्स देखते हैं जो हमारी वीडियोस के अंदर से रिपीट हुए थे, जो वीडियोस कराई हैं उन्हीं के अंदर से रिपीट हुए थे, और पर्टिकुलरली वो 8 आवर्स वाली वीडियो, उसके अंदर से कौन से वर्ड्स रिपीट हुए थे। और जिन लोगों के पास पीडीएफ फाइल है उनको मैं पेज नंबर भी बता दूंगा, उनको पता चल जाएगा कौन से पेज नंबर पर दिए गए थे, और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा अभी कौन से पेज नंबर पर वो दिए गए थे। तो वो 8 आवर्स वाली वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में जरूर कुछ ना कुछ वर्ड्स जरूर रिपीट होंगे, उसके अंदर से आप देखना जरूर रिपीट होंगे, राइट। चलिए अब वो वर्ड्स देखते हैं जो उसके अंदर से रिपीट हुए थे और बाकी वीडियोस के अंदर से रिपीट हुए थे। तो फर्स्ट जो रिपीट होता है वो है सिफोलॉजिस्ट, मतलब जो इलेक्शन ट्रेंड्स की या वोटिंग ट्रेंड्स की स्टडी करता है उसको हम बोलते हैं सिफोलॉजिस्ट। ये पेज नंबर 49 पर दिया गया था। अगर आप इसको एकदम अच्छे से समझना चाहते हो तो आप उस वीडियो को देखो और उसके अंदर एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, राइट। एम्बेजल, मतलब जो रुपए चुराता हो, मिसअप्रोप्रिएट मनी
हो उसको हम बोलते हैं इम्बेचल। ये पेज नंबर 47 पर दिया गया था। मेटिकुलस, ये बार बार पूछा गया है, ये काफ़ी बार पूछा गया है, बट मेटिकुलस मतलब जो काफ़ी केयरफुली, काफ़ी प्रिसाइजली कोई काम करना, वो हो जाएगा मेटिकुलस। ये पेज नंबर 20 पर दिया गया था, राइट। अ ग्रुप ऑफ शिप्स सेलिंग टुगेदर, मतलब काफ़ी ज़्यादा शिप जब एक साथ तैरते हैं, सेल करते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्लीट, वो है शिप की फ्लीट, राइट। याद रखना, ये पेज नंबर 103 पर दिया गया था पीडीएफ के अंदर हमारी, जिसके पास है वो देख लेना, पेज नंबर 103 पर दिया गया था। अ पर्सन लिविंग इन द सेम एज विथ अनदर, जो एक ही टाइम के हों, वो हो जाएगा कंटेम्प्रेरी। ये पेज नंबर 62 पर दिया गया था। टेंडिंग टू एसोसिएट विद अदर्स ऑफ वंस काइंड, एक ही जैसे लोगों के प्रकार के होना, एक ही जैसे लोगों में रहना, वो हो जाएगा ग्रीगेरियस। जैसे ह्यूमन भी एक ग्रीगेरियस एनिमल है, राइट। पेज नंबर 33 पर दिया गया था। एब्डिक्शन मतलब अपनी गद्दी को त्याग देना। ये मैं रूट वर्ड वोकेबुलरी में भी करा चुका हूँ, जितने भी ए वाले और बी वाले, एक भी उसके बाहर का नहीं आया, सारे उसके अंदर के ही आए। और जो ये मैं प्रीवियस ईयर में भी करा चुका हूँ 8 आवर्स वाली वीडियो में, आपको मिल जाएगा, वो वीडियो देख लेना। उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स रिपीट होंगे, बार बार बता रहा हूँ मैं आपको, रिपीट होंगे काफ़ी ज़्यादा। ये पेज नंबर 65 पर दिया गया था, राइट। और ये मैं ऑलरेडी ये मैं बता चुका हूँ, ये आपको। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी मैं बता चुका हूँ। यूजिंग राइट एंड लेफ्ट हैंड इक्वली वेल, ये मैं रूट वर्ड वोकेबुलरी में करा चुका हूँ। ए एंड बी वाले सारे उसके अंदर से ही रिपीट हुए हैं, तो ये भी एम्बी डेक्स्टर्स, ये भी उसके अंदर से रिपीट हुआ है। एम्बी मतलब टू डेक्स्टर, मतलब स्किल, दोनों हाथों में स्किल होना, वो हो जाएगा एम्बी डेक्स्टर्स। ये भी रूट वर्ड वोकेबुलरी के अंदर आपको मिल जाएगा। इसकी पीडीएफ एकदम फ्री मिल जाएगी आपको, इस चैनल पर ही अवेलेबल है। रूट वर्ड वोकेबुलरी वाली वीडियोस देख लो, दोनों देख लो, उनके अंदर से काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स आपको मिलेंगे एग्जाम के अंदर। और 8 आवर्स वाली वीडियो के अंदर से भी आपको काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स मिलेंगे। और एक कलर इडियम वाली वीडियो कराई, उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा इडियम्स पक्का मिलेंगे आपको। एसएससी सीजीएल टियर 2 में भी पूछे गए थे काफ़ी ज़्यादा इडियम्स। चलिए और देखते हैं, मूवमेंट ऑफ पीपल और एनिमल्स फ्रॉम वन एरिया टू अनदर, ये पेज नंबर 101 पर दिया गया है। इसको हम बोलते हैं माइग्रेशन, ये पेज नंबर 101 पर दिया है। ये मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इमिग्रेंट, एमिग्रेंट और माइग्रेशन, ये तीनों मैंने एक साथ एक्सप्लेन किए हैं 8 आवर्स वाली वीडियो में, स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाएगा। डोरमिटरी, ये भी एसएससी सीपीओ में पूछा गया था, और ये पेज नंबर 12 पर भी आपको मिल जाएगा हमारी वीडियो के अंदर। अ लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन अ स्कूल और इंस्टीट्यूशन, उसको हम बोलते हैं डोरमिटरी, राइट। जो हॉस्टल की तरह होता है उसको बोलते हैं डोरमिटरी। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सिफोलॉजिस्ट, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कम टुगेदर इन अ रिलीजियस बिल्डिंग फॉर वर्शिप एंड प्रेयर, उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन। जो प्रेयर के लिए आते हैं, एक जगह लोग इकट्ठे होते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन। ये पेज नंबर 20 पर दिया हुआ है, ये मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप उस वीडियो को देख सकते हो। अ सिचुएशन इन विच मैनी पीपल लीव अ प्लेस एट द सेम टाइम, जहां एक जगह से काफी लोग छोड़कर चले जाएं किसी भी वजह से, उसको हम बोलते हैं एक्सोडस। ये मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है हमारी 8 आवर्स वाली वीडियो में, आपको मिल जाएगा। कश्मीरी पंडित्स का एग्जांपल लेकर मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट देखते हैं, वन हुम इट इज इम्पॉसिबल टू डिफीट, जिसको हराना काफी मुश्किल हो, जिसको हराना काफी मुश्किल हो, उसको हम बोलते हैं इनविंसिबल। ये भी मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया, क्यों इसका ऐसा मीनिंग होता है ये भी मैंने बताया। उसके साथ साथ इन वर्ड से और कौन से वर्ड्स बन सकते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वो भी मैंने एक्सप्लेन किए हैं। आपको मिलेंगे एटलीस्ट 10 वर्ड्स मिलेंगे आपको जो बार बार आते हैं और मैंने एक्सप्लेन किए हैं, उन्हीं के अंदर से पूछ जाते हैं। ये फिर से पूछा गया था उसके अंदर से, ये आपको मिल जाएगा प्रीवियस ईयर के पेज नंबर 101। और सीपीओ के अंदर भी ये मैंने एक्सप्लेन किया था, ये मैं काफी बार एक्सप्लेन कर चाहूँ क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, समवन हु फ्रीली गिव्स मनी एंड हेल्प टू पीपल हु नीड इट, जो लोगों की मदद करता है, फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं, क्योंकि फिलैन का मतलब होता है लव, एंथ्रोप मतलब मैनकाइंड, जो मानवता की मदद करता हो। ये पेज नंबर 82 पर मिल जाएगा, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है। इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक, जो गलती ना करता हो, इनफेलिबल, ये भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं। आपको मिल जाएगा इनसे कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, ये आपको 8 आवर्स वाली वीडियो में मिल जाएगा। और ये बार बार पूछ जाते हैं, हर एग्जाम में आपको एक वर्ड जरूर मिलेगा। ये पेज नंबर 101 पर दिया गया था। गवर्नमेंट बाय अ किंग और अ क्वीन, एक क्वीन होना या एक किंग होना, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसको हम बोलते हैं मोनार्की। ये पेज नंबर 101 पर दिया गया था, ये भी रिपीट हुआ था। और ये मैं 8 आवर्स वाली वीडियो में भी करा चुका हूँ, और इसके अलावा रूट वर्ड वोकेबुलरी की वीडियो में भी करा चुका हूँ, ये बार बार रिपीट होते हैं। अ प्लेस वे वाइल्ड एनिमल्स लिव, जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं उसको हम बोलते हैं लेयर। इसके साथ साथ आपको हमारे इंस्टाग्राम पर और सीपीओ वाली जो वीडियो है, सीपीओ के अंदर मैंने ये सारे बताए जहाँ पर जो एनिमल्स रहते हैं उनके घर को बोलते क्या है, वो सारे मैंने बताए, इसको हम बोलते हैं लेयर। उसके अलावा डैन भी बोलते हैं, गुफा को डैन भी बोलते हैं, कैनल बोलते हैं जहाँ पर डॉग रहते हैं, एपियरी जहाँ पर बीज रहती हैं, ये मैंने सारे एक्सप्लेन किया। आप उस वीडियो को देखना, उसके अंदर के बाहर से एक भी नहीं आएगा। साथ ही साथ इनकी साउंड्स क्या होती हैं, कौन से एनिमल कौन सी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उनकी साउंड को हम बोलते क्या हैं, वो भी एक्सप्लेन किया है। और वो भी बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी आपको हमारी एसएससीपीओ वाली वीडियो के अंदर मिलेगा जरूर, आप उसको देखना। उसके अंदर से काफी ज्यादा वर्ड्स आपको एग्जाम के अंदर मिलेंगे, राइट। अ सॉल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिसीज, उसको बोलते हैं पेनिसिया। ये पेज नंबर 5 और 36 पर 2 बार दिया हुआ है, राइट। अ पर्सन हु इज नीदर वेल एक्सपीरियंस्ड नो प्रोफेशनल, जो एमेच्योर हो, जो मतलब नया हो, जो कुछ जानता ना हो, जो मतलब नो सीखा हो, इस तरह बोल सकते हैं। ये पेज नंबर 16 पर दिया हुआ है। और साथ ही साथ मैं ये रूट वर्ड वोकेबुलरी में भी पढ़ा चुका हूँ, जितने भी ए या बी वाले हैं उसके बाहर से कोई भी नहीं आया किसी भी एग्जाम में। अ पर्सन हु स्पीक्स ऑलवेज इन प्रेज ऑफ हिमसेल्फ, जो खुद की तारीफ करता है उसको हम बोलते हैं ईगोइस्ट, राइट। ईगोइस्ट होता है, एक होता है ईगोटिस्ट, और ये दोनों वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 8 आवर्स वाली वीडियो मिल जाएगा आपको, ये पेज नंबर 102 पर दिया गया था। दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पेनलेस डेथ गिवन टू पेशेंट्स टू रिलीव सफरिंग, जो लोग बीमारी से ग्रसित हैं
उनको ताकि पेन कम हो उनको ऐसी डेथ देना, उसको हम बोलते हैं यूथेनेसिया। क्यों बोलते हैं ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्योंकि यू का मतलब होता है गुड, और थेनोस या थेनेसिया कहीं भी आ जाए मतलब डेथ से रिलेटेड होगा, मतलब गुड डेथ। ये पेज नंबर 1, ये पेज नंबर 11 और पेज नंबर 103 पर दिया हुआ है, और ये आप 8 आवर्स वाली वीडियो जरूर देखना, उसके अंदर से ही पूछा गया है, उसमें मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया। कंडीशन ऑफ स्लीपिंग ड्यूरिंग सर्टेन पार्ट्स ऑफ द ईयर, मतलब साल के कुछ महीनों के लिए सोने चले जाना, उसको हम बोलते हैं हाइबरनेशन। क्यों बोलते हैं, क्यों ऐसा मीनिंग होता है, ये सब मैंने एक्सप्लेन किया है। सीपीओ वाली वीडियो देखना, 2 ही वीडियोस हैं, 1 वर्ड वाली वीडियो देखना, उसके अंदर आपको मिल जाए क्यों बोलते हैं और क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया, आप उसको देखना, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, अ पर्सन हु स्टडीज द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, जो अर्थ की स्ट्रक्चर स्टडी करता है उसको हम बोलते हैं जियोलॉजिस्ट। ये पेज नंबर 90 पर मिल जाएगा आपको। रिपीटेशन ऑफ एन इनिशियल साउंड इन 2 और मोर वर्ड्स ऑफ अ लाइन, उसको हम बोलते हैं एलिट्रेशन। ये क्यों होता है, कैसे होता है, और इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, वो मैंने सब एक्सप्लेन किए हैं। रूट वर्ड वोकैबुलरी वाली वीडियो जरूर देखना आप। अ गार्डन विथ फ्रूट ट्रीज, उसको हम बोलते हैं ऑर्चार्ड। ये पेज नंबर 69 पर आपको मिल जाएगा, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है, 8 आवर्स वाली वीडियो में आपको मिल जाएगा। कंडीशन ऑफ स्लीपिंग ड्यूरिंग सर्टेन पार्ट्स ऑफ द ईयर, उसको हम बोलते हैं हाइबरनेशन, ये भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अ पर्सन हु स्टडीज द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, उसको हम बोलते हैं जियोलॉजिस्ट। रिपीटेशन, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एलिटरेशन। अ गार्डन विथ फ्रूट ट्रीज, उसको हम बोलते हैं ऑर्चार्ड, राइट। समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, जो काफी खतरनाक हो, जो अनप्लेजेंट हो, राइट, जो काफी बेकार हो, वो हो जाएगी हॉरेंडस। ये पेज नंबर 93 पर दिया गया था। अ रूलर विद टोटल पावर ओवर अ कंट्री, टिपिकली वन हु हैज ऑब्टेन्ड कंट्रोल बाय फोर्स, उसको हम बोलते हैं डिक्टेटर। जैसे किम जोन उन है नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर, राइट। हिटलर था डिक्टेटर, राइट, जर्मनी में। तो ये रूटवर्ड वोकैबुलरी में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करा चुका हूँ क्यों होता है ऐसा, डिक्ट का मतलब क्या होता है, और डिक्ट से और कौन से वर्ड्स होते हैं, आपको रूटवर्ड वोकैबुलरी के अंदर ये सारे मिल जाएंगे, राइट। अगर आप चाहते हैं मैं ये सीरीज कंटिन्यू रखूँ और भी वीडियोज़ आएँ तो प्लीज़ शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। आपको पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम लगती है आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या जो भी आप चाहते हैं जिस तरह की वीडियोज़ चाहते हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उनको लाने की कोशिश करूँगा। वीडियोज़ लेट इसलिए आते हैं क्योंकि ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, आप शेयर नहीं करते हो, आप शेयर करिए प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।